मित्रों, प्रायः हम सब इस बड़ी दुविधा में रहते हैं कि कर्म प्रधान है या भाग्य। इसमें बड़ा कौन है, कर्म या भाग्य? इसी संशय में हम सब सदा पड़े रहते हैं। आज इसी के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि कर्म बड़ा है या भाग्य। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है, यह बहस इस दुनिया में सदियों से चली आ रही है। कर्म और भाग्य में कौन है, यह प्रश्न सदियों से मानव में उभरता रहा है। कर्म को मानने वाले कर्मवादी लोग कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है और भाग्य कुछ नहीं होता। वहीं भाग्यवादी लोगों का कहना है कि भाग्य ही सब कुछ है और मनुष्य जो चाहे कुछ कर ले, अंततः होगा वही जो भाग्य में है, किस्मत में लिखा होता है। वस्तुतः सत्य क्या है? कर्म बड़ा है या भाग्य? कर्म श्रेष्ठ है या भाग्य? कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य? कर्म और भाग्य एक दूसरे के विरोधी हैं या पूरक? ये प्रश्न हमारे मन में अक्सर उठते हैं, पर वास्तव में सच क्या है? इसे समझने के लिए पुराणों में वर्णित एक बड़ी मधुर कहानी है। उसको यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से इस शंका का समाधान आपको मिलेगा। पुराणों में वर्णित एक कहानी है कि एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान से शिकायत करते हुए कहा, आपकी बनाई इस धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनका कोई भी भला नहीं हो रहा है, तथा अधर्म और बुराई के मार्ग पर चलने वाले दुष्ट, अधर्मी, पापी लोग हर दिन प्रगति कर रहे हैं। देवर्षि ने आगे कहा, अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले लोग, अच्छे कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म करने वाले लोग दुख और कष्टों से भरा जीवन जी रहे हैं, और बुराई के मार्ग पर चलने वाले लोग सुखी हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, जो हो रहा है वह सब नियति है। पर नारद जी बोले, भगवान, मैं पृथ्वी पर यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं, फिर मैं कैसे मानूं कि जो भी हो रहा है वह सब नियति है? भगवान बोले, ठीक है, आप कोई ऐसी घटना बताएं जिससे आपकी बात सिद्ध होती हो। देवर्षि नारद बोले, अभी मैं एक वन से होकर आ रहा हूं। उस वन में मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंस गई थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई भी ना था। तभी एक चोर वहां से गुजरा और गाय को दलदल में फंसी देखकर उसके शरीर पर पैर रखकर वह दलदल पार कर निकल गया। फलस्वरूप वह चोर तो दलदल पार कर गया, पर वह गाय दलदल में और अधिक फंस गई। देवर्षि ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, भगवान, आगे जाकर के उस चोर को बहुत सारे सोने के सिक्के से भरा एक थैला मिल गया। इस घटना के कुछ समय बाद उसी मार्ग से एक वृद्ध महात्मा भी जा रहे थे। गाय को दलदल में फंसी देखकर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस गाय को दलदल से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। उसके बाद वे वृद्ध साधु अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी वह रास्ते में आए और वो एक कुएं में गिर पड़े। अब भगवान, आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है? देवर्षि का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, नारद, यह सब कर्मानुसार हुआ। वह कैसे भगवान? नारद जी ने फिर पूछा। तब भगवान बोले, चोर के द्वारा पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों के कारण उसके भाग में सोने के सिक्के भरा एक थैला नहीं बल्कि पूरा महल था।
पर उसने गाय के साथ जो किया उसके कारण उसके कर्म बिगड़ गए और कर्म बिगड़ जाने के कारण उसका भाग्य भी बिगड़ गया। फलस्वरूप भाग्य में किस्मत में महल होने के बावजूद उसे सिर्फ एक थैला ही मिल सका। भगवान थोड़ा मुस्कुराए व देवर्षि नारद को संबोधित कर कहने लगे, वही साधु के भाग्य में उस दिन बड़ी दुर्घटना लिखी थी, लेकिन उन्होंने गाय को बचाकर जो पुण्य कर्म किया उससे उनके साथ घटने वाली बड़ी दुर्घटना एक छोटी सी चोट में बदल गई। भगवान की बातें सुनकर नारद जी संतुष्ट हुए और उन्हें यह समझ में आया कि अच्छे कर्म से अच्छे भाग्य का निर्माण होता है और बुरे कर्म से बुरे भाग्य का निर्माण होता है, और तदनुसार कर्म करने से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। कर्म और भाग्य के रिश्ते को सम्यक रूप से समझने के लिए हम एक और आपके लिए रोचक कहानी से अवगत कराते हैं। उस कहानी से आपको और स्पष्टता बात समझ में आएगी। उस कहानी के अनुसार एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा को दोनों राज्यों के राजा अपना गुरु मानते थे। उस जंगल के बीच से एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद हुआ करते थे। एक बार दोनों राज्यों के बीच युद्ध जैसी स्थिति आ गई। दोनों में से कोई भी राजा सुलह को तैयार ना था, सो युद्ध होना सुनिश्चित था। दोनों राज्यों के राजा युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए महात्मा जी के आशीर्वाद पाने के उद्देश्य से उनकी कुटिया की ओर चल पड़े। पहले एक राज्य के राजा ने महात्मा जी के पास पहुंचकर महात्मा जी से विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत तो नहीं दिखती, पर आगे ईश्वर की मर्जी, देखो क्या होता है। यह सुनकर राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, पर राजा को अपने मनोबल, आत्मबल, संकल्प बल और पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा था। इसलिए उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो युद्ध से पहले ही हार मान लेना कोई वीरता नहीं है, बल्कि कायरता ही है। इसलिए हम युद्ध में पीठ नहीं दिखाएंगे, बल्कि शत्रु को अपना वीरता, बहादुरी और पौरुष का लोहा मनवा कर रहेंगे और आसानी से हार नहीं मानेंगे। मन ही मन यह सोचकर और राजा वहां से चला गया। तत्पश्चात दूसरे राज्य का राजा भी महात्मा जी के पास जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचा। उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा, राजन, भाग्य तो तुम्हारे साथ है ही, इसलिए तुम जीत सकते हो। यह सुनकर तो राजा खुशी से भर गया और वापस जाकर वह बिल्कुल निश्चिंत हो गया, मानो उसने युद्ध उसी दिन जीत लिया। उधर पहले राज्य का राजा युद्ध की चढ़ बढ़ कर पुरजोर तैयारी करता रहा। अपनी कमजोरी और ताकत का सही मूल्यांकन कर वह अपनी कमजोरी दूर करने और अपनी ताकत को और अधिक बढ़ाने का काम करता रहा। और दूसरे राज्य का राजा अपने भाग्य के भरोसे रहने के कारण युद्ध की पुरजोर तैयारी नहीं कर सका। उसने अपनी कमजोरियों को दूर करने का कोई प्रयास भी नहीं किया। अंततः युद्ध की घड़ी आ गई। दोनों राज्यों के बीच युद्ध का शंखनाद हुआ। पहले राज्य के राजा की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे उसके भाग्य में, किस्मत में हार ही क्यों न लिखी हो, चाहे युद्ध का कोई भी परिणाम क्यों न हो, हार और जीत की चिंता किए बगैर वह सेना पूरी शक्ति से युद्ध लड़ रही थी। पहले राज्य के राजा की सेना यह बात सोचकर लड़ रही थी कि भले ही हमारी किस्मत में हार हो, पर फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करेंगे। हम अपना सर्वस्व झोंक देंगे। वहीं दूसरे राज्य की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि हमारे राजा के भाग्य में जीत लिखी ही है, तो हमारी जीत तो सुनिश्चित ही है, फिर हमें कोई चिंता क्यों करनी चाहिए। लड़ते लड़ते अचानक दूसरे राज्य के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि राजा के दिमाग में बस यही एक बात चल रही थी कि जीत मेरे भाग्य में है ही, फिर चिंता किस बात की। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और वह पहले राज्य की सेना के बीच घिर गया।
सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और अपने राजा को सौंप दिया। राजा के बंदी होते ही उसके सारे सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। पहले राज्य के राजा को विजयश्री प्राप्त हो चुकी थी। युद्ध का परिणाम महात्मा जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी के बिल्कुल विपरीत था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लेखा बदल कैसे गया। जिसके भाग्य में जीत थी उसे हार मिली और जिसके भाग्य में हार थी उसे जीत मिली। आखिर कैसे? आखिर यह संभव कैसे हुआ? दोनों राजाओं ने यह प्रश्न महात्मा जी से पूछा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, भाग्य नहीं बदलता, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, पर तुम लोग बदल गए। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। आपने हर बिंदु का ध्यान रखा। महात्मा जी ने आगे कहा, आपने स्वयं की कुशल रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। फिर महात्मा जी ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का उत्सव मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक ख्याल नहीं रखी। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उसको कुशल नेतृत्व देते? और हुआ वही जो होना लिखा था, जो होना ही चाहिए था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने स्वयं को ही बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता? दोनों राजाओं को महात्मा जी की बात समझ में आई। यह कहानी यह स्पष्ट करती है कि कर्म ही प्रधान है। कर्म अच्छा है तो भाग्य ही अच्छा होगा, और कर्म बुरा है तो भाग्य भी बुरा ही होगा। क्यों? क्योंकि कर्म ही भाग्य के रूप में परिणित होता है। कर्म ही भाग्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। कर्म यदि बीज है तो भाग्य उस बीज से प्रकट हुआ वृक्ष है। यदि बीज बबूल का है तो उस बीज से बबूल का वृक्ष ही प्रकट होगा, और यदि बीज आम का है तो उस बीज से आम का वृक्ष ही प्रकट होगा। इसी प्रकार अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, शुभ कर्म ही अच्छे भाग्य के रूप में व्यक्त होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, परिणाम होते हैं, प्रकट होते हैं। भाग्य कुछ और नहीं बल्कि अतीत में या वर्तमान में हमारे द्वारा किए गए कर्मों की ही अभिव्यक्ति है। वही हमारे कर्मों की छाया है, हमारे कर्मों का प्रतिबंध है, हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है, हमारे कर्मों का प्रतिफल है। जहाँ पौरुष है, पुरुषार्थ है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, प्रचंड मनोबल, आत्मबल है, वही विजयश्री है, वही जीत है, वही सफलता है, वही जय जयकार है। और जहाँ आलस्य है, अकर्मण्यता है, प्रमाद है, वहीं हार है, वहीं असफलता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कर्म करने को ही, पुरुषार्थ करने को ही महत्वपूर्ण माना गया है। भाग्य कुछ और नहीं बल्कि कर्मों की ही अभिव्यक्ति है। यदि कर्म श्रेष्ठ हैं तो भाग्य श्रेष्ठ होगा ही, और यदि कर्म निकृष्ट हैं तो भाग्य भी वैसा ही होगा। और निसंदेह मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। वह स्वयं को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। मनुष्य में प्रचंड आत्मबल हो, प्रचंड संकल्प हो, प्रचंड मनोबल हो तो उसके पौरुष की गर्जना के समक्ष सागर भी, पर्वत भी उसे रास्ता देने के लिए विवश हो जाते हैं। बड़ी बड़ी विपदाएं भी उसे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर पाती हैं। उसके लिए विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल होती जाती हैं। वह चाहे तो खेल, उद्योग, अध्यात्म, अंतरिक्ष, शिक्षा, व्यवसाय आदि किसी भी क्षेत्र विशेष में सफलता के शीर्ष तक जा पहुंचता है। जैसे वह कुशल मूर्तिकार कठोर पाषाण को तराशकर उसे मनचाही मूर्ति, आकृति और आकार का रूप दे देता है, वैसे ही पौरुषवान व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्म से अपने जीवन को मनचाहा आकार दे पाता है और स्वयं अपने हाथों से ही अपने भाग्य को गढ़ता है, रचता है और सुख, सौभाग्य तथा आनंद का अधिपति बनता है। अस्तु है मित्रों, हमारा कर्म ही बीज है
और भाग्य उसी बीज से प्रकट हुआ वृक्ष है। भाग्य उसी वृक्ष में लगे हुए खट्टे या मीठे फल हैं। अस्तु हमें उपनिषद का यह संदेश सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक मंजिल ना मिल जाए। यह प्रसंग नवंबर 2023 अखंड ज्योति के पृष्ठ संख्या 11 से ली गई है। निश्चित रूप से आपके लिए यह प्रसंग आपकी कई शंकाओं का समाधान करेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। नमस्कार। ओम शांति।